मैंने सामने क्या देखा, हाफ किसी कोई लेडी खड़ी हुई है, मैंने उसकी हाफ बॉडी देखी और वो हंस रही है, बहुत ही क्रीपीली हंस रही है, जिसको देख के मैं इतना डर गया कि मैंने आंखें ही बंद कर ली। सो पीपल, आई एम विष्णु सलूजा एंड दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो आई एम स्टार्टिंग इट विद समथिंग रियल। आई हैव बीन डीलिंग विद स्लीप पैरालिसिस सिंस आई वाज 12। द स्टफ आई हैव सीन, इट डजंट फील लाइक जस्ट अ ड्रीम, इट फील्स पैरानॉर्मल। तो पहले मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइस, स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है ना, जब आप बहुत ही गहरी नींद में सोने जाते हो, या तो आप मिडिल ऑफ द नाइट या अर्ली मॉर्निंग अचानक से उठ जाते हो, तब आपकी बॉडी पैरालाइज रहेगी। बस आपकी आंखें खुल सकती है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। ओके, ऐसा फील होगा कि आपको किसी ने बांध के रखा हुआ है। तो उस मोमेंट में आपको क्रीपी आवाज़ें आएंगी, या तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, मतलब या तो आपको कोई मार रहा है, या तो आपको क्रीपी आवाज़ें आ रही है जिससे आप बहुत डर जाओगे। वो मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि आप मरने वाले हो। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ है, वो बहुत ही पैरानॉर्मल थे। ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो दो चीज़ें स्लीप पैरालिसिस में होती है, ये मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था कि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। बट जो स्लीप पैरालिसिस मेरे साथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल है। मतलब मेरे जगह छोड़ के अगर किसी के साथ हुआ होता, वो लिटरली अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड होता, क्योंकि मैं तो 12 साल की उम्र से ये देखता आ रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ हो रहा है। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, तब मैं अपने रिलेटिव के घर पे था एंड आई वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। तो मैं बेड पे लेटा हुआ था एंड अर्ली मॉर्निंग मेरी नींद खुल गई, मैं फ़ोन चला रहा हूँ और फिर अचानक से मुझे गहरी सी नींद आ जाती है, मैं सोने चला जाता हूँ फ़ोन रख के। तभी क्या होता है, मुझे बहुत ही क्रीपी लाफिंग वॉइस आ रही है किसी लेडी की जो मेरे सामने ही खड़ी हुई है। तो मैं ना अपने को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। लाइक मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज है, जैसे मुझे किसी ने बांध के रखा हुआ है। तो मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने ना अपनी आंखें थोड़ी सी ओपन की और मैंने सामने क्या देखा, हाफ किसी कोई लेडी खड़ी हुई है, मैंने उसकी हाफ बॉडी देखी और वो हंस रही है, बहुत ही क्रीपीली हंस रही है, जिसको देख के मैं इतना डर गया कि मैंने आंखें ही बंद कर ली और मैं बस प्रे करने लगा कि भगवान बचा लो। तभी 1 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाता है। तब मैं उठ के अपने रिलेटिव, जो मेरी ताई जी थी उस घर पे, तो मैं उनको ये बातें बताने लगता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बुरा सपना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी पेरेंट को जाके बताओगे ये सब चीज़ें तो उन्हें तो यही लगेगा बच्चा है, कोई बुरा सपना देख लिया होगा। बट वो मुझे समझ आया ना मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये सब होने के बाद मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए स्लीप पैरालिसिस के। मतलब ये तो लाफिंग वॉइस थी किसी की, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ ये लाफिंग वॉइस वाला, बट डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए। या तो मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, या तो कोई मेरे सामने खड़ा है, या तो मुझे वियर्ड वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं। धीरे 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 ये चलता गया एंड मैं यूज्ड टू हो गया। मतलब मैं इतना स्ट्रांग हो गया ना कि मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और मैंने एक मन में ठान लिया कि नहीं, ये सच तो नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा ठान लिया। बट जब मैंने ऐसे ठाना ना, तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे बिलीव हो गया दैट इट्स रियल। क्योंकि इस बार जो मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ, उसमें जो लेडी आई, जब मैं पूरा पैरालाइज था, मेरी बस आंखें खुल सकती थी, उस लेडी ने लिटरली मुझे फील कराया। लाइक उसने अपने हाथ से मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख के फील कराया दैट शी इज़ रियल। एंड जब वो स्लीप पैरालिसिस ख़त्म हुआ ना, तब उठने के बाद मुझे लिटरली उसका स्वेट हाथ में फील हो रहा था। मुझे लगा कि नहीं मेरा स्वेट है, बट मुझे ज़्यादा स्वेटिंग होती ही नहीं है, मुझे उसका स्वेट फील हो रहा था। तब मुझे इतना डर लगा ना कि मैंने जाके सोशल मीडिया हर जगह जाके रिसर्च किया ये सब के बारे में, बट मुझे कभी कहीं ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है। एंड मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बताऊँगा। सो ये मेरे 2 इंसिडेंट्स थे एंड इसके बाद मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जो कि बिल्कुल ही स्लीप पैरालिसिस था ही नहीं, वो बहुत ही वे डिफरेंट था। तो इस बार मेरे साथ क्या होता है, मैं सोने जाता हूँ एंड फिर से मेरी नींद खुल जाती है एंड मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे कोई मेरे सामने नहीं दिख रहा है, मुझे कोई ड्रीम आ रहा है। एंड इस ड्रीम में मुझे क्या दिखता है कि मैं एक छत पे खड़ा हूँ, अपने घर के छत पे, एंड मैं घर के छत के पीछे सब घरों को देख रहा हूँ, और उसी जिस घर को मैं देख रहा हूँ उसी घर के छत पे एक लेडी खड़ी हुई है जो मुझे बहुत ही डरावने तरीके से देख रही है। तो वो मुझे देख रही है, मैं भी उसको देख रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी क्या होता है, वही लाफिंग वॉइस जो मुझे 12 साल की उम्र में पहली बार आई थी, वो लाफिंग वॉइस वो मुझे देखते हुए हंस रही है एंड वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। तभी उस मोमेंट में भगवान का नाम लेने लगता हूँ कि ऐसे प्रे कर रहा हूँ मैं कि बचा लो, बस बचा लो। तभी वो मेरे सामने आती है एंड ये स्लीप पैरालिसिस एंड हो जाता है। इसी के बीच ना मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ये ड्रीम खत्म हो जाए। लाइक मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे किसी ने पकड़ के रखा है, मैं मूव ही नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, दिस इज स्लीप पैरालिसिस।
तो इसके बाद मुझे बिल्कुल एकदम बिलीव हो गया कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो तो बिल्कुल रियल है। तो मैं ना थोड़ा फिर अवॉइड करने लगा, लाइक मैं जल्दी सोने चले जाता था, फिर मैं कोशिश करता था कि मैं मिडिल ऑफ द नाइट नहीं उठूँ एंड मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठूँ, मैं लेट से ही सो के उठूँ ताकि मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस नहीं हो। एंड मैं आफ्टरनून भी, लाइक इवनिंग, ये आफ्टरनून में भी मैंने सोना बंद कर दिया, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस ऐसे ही टाइम में मुझे जल्दी होता है जब मैं नैप लेने जाता हूँ या कुछ। तो फिर इसके बाद मैंने काफ़ी रेमेडीज़ भी देखी गूगल में कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तब वहाँ पे मैंने देखा कि अगर आप स्ट्रेट सोते हो तब आपके साथ स्लीप पैरालिसिस होता है, बट अगर आप राइट या लेफ्ट टर्न हो जाओगे तो नहीं होगा। तो मैंने ये ट्राई किया, तो पहले तो ये वर्क करने लगा, मैं एकदम खुश कि यार ये तो ठीक हो गया। बट क्या होता है, फिर मैं जब टर्न करके सो रहा हूँ मेरे को फिर से स्लीप पैरालिसिस हो जा रहा है एंड और भी डेंजरस हो रहा है। तब मुझे ये समझ आ गया कि मेरा तो ठीक होने वाला है नहीं। एंड ऑब्वियसली इसमें तो मैं डॉक्टर्स को भी नहीं दिखा सकता, ये डॉक्टर्स को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या। वो लोग तो बोलेंगे कि थेरेपी कराओ, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है, कोई सेंस नहीं बनता है थेरेपी कराने का। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो गाइस, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने आप सबसे ये शेयर किया। एंड ऑल्सो आई डिडंट वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, सो आई शेयर्ड 3 ऑफ माई इंसिडेंट्स which happened with me, but I've got more stories, stuff which I haven't told anyone. And let's keep it for the rest. If you liked this video or felt relatable or creeped out a little, drop it in the comments. I will make more parts of it जो मेरे साथ और भी traumatic experiences हो चुके हैं. So this is it guys.